स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा तृतीय विषय सामाजिक विषय महाभारत की कथाएं। पाठ 8 बड़ा कौन। पिछले पाठ में मैंने आपको द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में बताया था। आज मैं आपको बड़ा कौन श्री कृष्ण के बारे में बताऊंगा। श्री कृष्ण कौन थे, और इसमें जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो उसके बाद धृतराष्ट्र समझ गए कि पांडव वारणावत में, यानी जो वारणावत में महल बनाया था चर्बी का, लाख का, तो उसमें मरे नहीं थे। तो उन्हें फिर बुला लिया, हस्तिनापुर बुलाया और उन्हें आधा राज्य दे दिया। आधा राज्य देने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में बनाई। उसके बाद वह युधिष्ठिर के मन में आई कि हम राजसूय यज्ञ करें। राजसूय यज्ञ, तो इस यज्ञ से करने में राजा को चक्रवर्ती सम्राट माना जाता था, और वह जब ये यज्ञ सफल हो जाता था तो इसमें वह राजा का सभी राजा उसका सम्मान करते थे, यानी चक्रवर्ती सम्राट। उसके बाद जब ये यज्ञ हो रहा था तो उसमें यज्ञ से पहले व्यवस्था बांटी गई थी, क्योंकि जो भी कुछ कार्य होता है उसके लिए व्यवस्था बांटी जाती है। तो इसमें दुशासन के लिए अतिथियों के जलपान की व्यवस्था की गई, यानी खाने पाने का ध्यान कौन रखेंगे? दुशासन। और राजाओं के जो राजा आएंगे उसका सेवा सत्कार कौन करेंगे? तो जो संजय थे, संजय के लिए लगाया गया। और जो पुरस्कार का वितरण था उसके लिए दुर्योधन को लगाया गया। अब जब युधिष्ठिर ने ये काम सौंप रहे थे तो, और भीष्म और द्रोण के लिए आदेश देने के लिए कहा गया कि आप आदेश देंगे, इस व्यवस्था में लगाया गया। इतने ही युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास जाते तो उन्होंने कह दिया कि मैं जो अतिथि आएंगे उनके जूते उतारूंगा और उनके पैर धोऊंगा और उनकी झूठी पतलें उठाऊंगा। तब इस बात को सभी लोग सुन रहे थे और धन्य धन्य कह रहे थे श्री कृष्ण के लिए। तो क्या ये बड़ा कौन होता है? इसमें दिया पाठ में बड़ा कौन होता है? तो बड़ा वो होता है जो विनम्र होता है और सबकी सेवा करता है। तो श्री कृष्ण भगवान तो सबकी सेवा करते हैं, उन्होंने ये पद लिया। तब उसके बाद जब राजा आ रहे थे तो उसके बाद उन्होंने कहा सेवा सत्कार के लिए सबसे पहले श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, इन्हीं का सेवा सत्कार करना चाहिए। तो सब लोग
सेवा सत्कार में सब बात मान गए श्री कृष्ण की के लिए कि इनका सेवा सत्कार सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन जो शिशुपाल था उसने उनका विरोध किया कि नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि वो शिशुपाल श्री कृष्ण से जलता था और उन्हें गाली देने लगा श्री कृष्ण भगवान को। इसके बाद फिर भी उसने 100 गालियाँ दी, तब भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जब 100 से ज़्यादा गालियाँ हो गई तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया और क्षण भर में उसका सिर काट दिया, उसके सिर नीचे गिरा। इस पाठ में यही था। अब इसको आप इस पाठ में पढ़ेंगे और इसके बाद तो बड़ा वही होता है जो जिसे काम दिया जाए और हर काम को करने में कोई अपने आप को ये ना सोचेगा मुझे ये काम दे दिया है और इस काम से आप घृणा नहीं होनी चाहिए कि यार मुझे तो इतना छोटा काम दे दिया और इन्हें कोई बड़ा काम दे दिया है। तो प्रत्येक काम जो व्यवस्था दी जा रही है हमें सब काम में उतना ही समर्थन करना चाहिए, चाहे काम छोटा है या बड़ा। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो काम मिल रहा है हम उसे ढंग पूर्वक करें, सफलतापूर्वक करें। अब मैं आपको ये सही गलत, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर यानी गुणा का चिन्ह लगाएं और सही पे सही का। नंबर 1, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। जब धृतराष्ट्र ने उन्हें आधा राज दे दिया तो उन्होंने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया युधिष्ठिर ने, तो ये सही है। नंबर 2, युधिष्ठिर ने मन में अश्वमेध यज्ञ करने की लालसा जागी तो अश्वमेध नहीं बल्कि राजसूय यज्ञ करने की ठानी थी, तो ये गलत है। नंबर 3, यज्ञ में सेवा सत्कार के लिए भीम को लगाया गया तो सेवा सत्कार के लिए भीम को नहीं लगाया गया था बल्कि संजय को लगाया गया, तो ये बात गलत है। जो संजय धृतराष्ट्र के मंत्री थे उन्हें लगाया था राजाओं की सत्कार के लिए। और नंबर 4, श्री कृष्ण का सत्कार सबसे पहले करने का विरोध शिशुपाल ने किया, तो शिशुपाल ने ही उसका विरोध करा था, तो उसे यानी श्री कृष्ण भगवान ने उसे उचित दंड भी दिया, क्योंकि भगवान ने 100 गलतियों तक उसे माफ़ कर दिया था और जब 100 से ज़्यादा हो गई उसका वो रुक ही नहीं रहा था, गाली देते ही चला जा रहा था, तो 100 से ज़्यादा हो गई तो इसलिए उनका सिर काट दिया सुदर्शन चक्र से। तो श्री कृष्ण का सत्कार सबसे पहले करने का विरोध शिशुपाल ने किया, तो ये बात सही है। अब 5 नंबर, शिशुपाल की 100 गालियों तक श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया, यानी कुछ भी नहीं किया था, तो ये बात सही है, उन्होंने कुछ नहीं। अब इस पाठ को आप घर पे पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी याद करेंगे।